रिकॉर्ड कर देता हूँ। बेटा आज की जो क्लास है उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वही काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे, मगर क्वेश्चन नंबर 8 और प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्राफ आपके पास बना हुआ होता था, यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले जो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको ग्राफ बनाना है, और सेकेंडली आपने क्या करना है फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने। उस ग्राफ जब बन जाएगा फिर उसके क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 सामने डिस्प्ले हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, अब आपको कहता है कि आपके ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग जर्नी, रिप्रेजेंट करे जर्नी, यानी जर्नी का आपने ग्राफ बनाना है। अब मैंने स्टार्ट करते हैं जर्नी स्टार्ट करते हैं 7 AM पे स्टार्ट करा, फ्रॉम पॉइंट पी से स्टार्ट करता है, और पॉइंट पी से स्टार्ट करता है एंड वॉक किस स्पीड से वॉक कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है। सही है, यानी इधर थोड़ा सा डाटा भी बना लेते हैं, यानी डाटा बनाएंगे उसको क्योंकि उस डाटा को मुझे पिक्टोरिकल पहले ड्रॉ करना है ना। तो स्टार्टिंग टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम मेरे पास कितना है, मैंने ये थोड़ा सा कर लिया 7 AM है। सही है बेटा, और स्पीड उस वक्त कितनी है, स्पीड उसकी कितनी है, तो वॉक करेगा उसकी स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर करेगा। फॉर 4 आवर, टाइम 4 घंटे तक वो ट्रैवल करता रहेगा। कितने घंटे तक ट्रैवल करता रहेगा, 4 घंटे तक ट्रैवल करेगा। सही है, यानी उसने स्टार्ट कब किया, 7 बजे स्टार्ट किया, उसकी स्पीड इतनी थी, और कितने ड्यूरेशन तक वो ट्रैवल करता रहा, 4 आवर तक ट्रैवल करता। He then rest at 1 hour. अब रेस्ट उसने कितना किया, अब आप रेस्ट आ रहा है, रेस्ट का मतलब क्या होगा, रेस्ट का मतलब क्या, वेलोसिटी 0 है। रेस्ट उसने कितना किया, टाइम कितना है, आपने 1 आवर उसने रेस्ट किया। रेस्ट का मतलब टाइम, वेलोसिटी क्या है, 0। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। सही है, ये बात ध्यान रखिएगा। सही है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में, ये रेस्ट की बात हो रही है, ये स्टार्टिंग टाइम है। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है, रेस्ट 1 आवर रेस्ट करता है बिफोर आप क्या है, बिफोर प्रीसीडिंग एट आप क्या है, प्रीसीडिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर अंटिल ही रीच द क्यू पॉइंट। वो क्या करेगा, क्यू पॉइंट तक आप क्या। अच्छा, फिर वो क्या करता है कि आपके पास बिफोर आपके इसके प्रीसीडिंग, सही है, प्रीसीडिंग आपके जो स्पीड थी उससे फिर वो किस स्पीड से ट्रैवल करता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। ओके, और अब रीच करता है डेस्टिनेशन पर, क्यू पॉइंट पे पहुंचता है, यानी पी से वो चला था, कहां से चला था, पी से चला था, क्यू पर वो पहुंचता है। कब पहुंचेगा, वो पहुंचेगा PM पे, 1 PM पे पहुंचेगा। सही है, 1 PM पे पहुंचेगा। अभी देखिए जाने की बात करते हैं। अब जाने की, ये जाने की से बात है, पी से क्यू जाना है, इधर तक क्या, यहां से यहां तक मैंने सेंटेंस पढ़ा, और यहां से यहां तक सिर्फ जाना है आपके पास, क्यू पॉइंट तक, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंच गया। पी पॉइंट से, दिस इज आवर पी पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में टाइम क्या था, 7 AM था, और 1 बजे वो पहुंचा। अच्छा, 7 में 4 आवर ऐड करूं तो मेरे पास कितना बना, 7 में 4 आवर ऐड करूं तो 11 बजे, 11 AM पे होगा ना। 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, यानी कि 11 बजे तक वो रेस्ट में आएगा। 11 बजे के बाद 1 घंटा वो, 1 घंटा क्या करेगा, रेस्ट करेगा, और फिर मजीद कितना ट्रैवल करेगा, मजीद, क्योंकि वो 1 बजे पहुंच रहा है, 1 घंटा वो रेस्ट कर रहा है, 4 घंटे वो आपके शुरू में रेस्ट से बिफोर और उसकी ट्रैवलिंग है, 5 घंटे हो गए। तो 7 से लेके आप जरा 7 AM से आप 1 PM के ड्यूरेशन के अंदर जरा करिए कितने आवर्स होते हैं आपके, 7 to 8 1 आवर, 8 to 9 आपके क्या 2 आवर, सही है, और 9 to 10 3 आवर, 10 to 11 4 आवर, 11 to 12 5 आवर, और 12 to 1 6 आवर। टाइम कितना, 6 आवर की, 6 आवर है, यानी कि 1 तक आपके उसने कितना टाइम ड्यूरेशन कितना है, 6 आवर का टाइम ड्यूरेशन है। तो 4 आवर तो वो यहां पर चला शुरू में, और फिर 1 आवर उसने रेस्ट की, और तो इसका मतलब यहां पर टाइम कितना था, यहां पर भी टाइम 1 आवर था। फिर उसने 5 किलोमीटर की जो स्पीड ट्रैवल चला है, 5 किलोमीटर की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर की स्पीड कितनी है, वो भी 1 आवर है। सही है, इधर तक बात समझ में आ रही। ये जाने का हमने जो क्वेश्चन में गिवन था उसको एनालाइज कर लिया। अब वापसी में वो क्या कह रहा है, कहते हैं हिज रिटर्न जर्नी इज मेड एट अ कांस्टेंट स्पीड। वापसी में उसकी स्पीड क्या है, रिटर्न, आप कैसे, ये इधर हेडिंग भी लगा दीजिएगा, आप कैसे क्या है, रिटर्न, आप कैसे क्या जर्नी है,
ये थोड़ा सा एनालाइज कर लिया करें, इससे ग्राफ आपको बनाने में बड़ी आसानी होगी। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जिसमें ग्राफ बनाना होता है, मगर क्योंकि आते हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन करना लाजमी है। ग्राफ बनाना होगा आपको गिवन डाटा से। तो रिटर्न जर्नी उसकी स्पीड से पूरी होल जर्नी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, सही है। अब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो जाहिर बात है वो पहुंचेगा, कुछ ना कुछ टाइम लेगा। टाइम कितना लेगा वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ टाइम लेगा, मगर डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना जाने का पी से क्यू का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस आप ऊपर पहले निकालोगे, यहां पर वही डिस्टेंस यहां पर भी होगा। अब डिस्टेंस कैसे मैं निकालूं, अब डिस्टेंस जरा बोर्ड से देखिए। अब इधर मैं डिस्टेंस का भी काम, ग्राफ देखिए, ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैं सारी वर्किंग करके अपने लिए रखूंगा और फिर ग्राफ प्लॉट करूंगा। अब देखिए मुझे जब वो इनिशियल 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और 4 घंटे तक वो ट्रैवल करता रहा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीड का क्या फार्मूला, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड इनटू टाइम आपके कितना डिस्टेंस, स्पीड कितनी है 6 है और टाइम कितना है 4 है। 6 4 जा 24 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। कितना ट्रैवल करेगा 24 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अगर जा रहा है तो वो 4 आवर में कितना ट्रैवल करेगा 24 किलोमीटर ट्रैवल करके, ये D1 आ गया। फिर 1 घंटा रेस्ट किया, रेस्ट में तो कोई डिस्टेंस उसने ट्रैवल नहीं किया। फिर उसके बाद फिर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो आपके D2 कितना आएगा, D2 आपके स्पीड कितनी 5 और 1 आवर 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल 29 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 29। तो वापसी में जब आएगा तो आपके पास उसने कितना, वापसी में कितना डिस्टेंस कवर किया 29, क्योंकि हमें पता है जाने का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। जाने का डिस्टेंस हमारा कितना है 29 किलोमीटर, तो वापसी में तक पहुंचने में उसका कितना डिस्टेंस लगा 29 किलोमीटर लगा, सही है। इधर तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। अब इधर से मैं टाइम निकाल लेता हूँ, टाइम भी निकाल, यानी कि वापसी में उसको कितना टाइम लगा ये भी मुझे चाहिए हो, क्योंकि देखिए ये सारा मैं डाटा कलेक्ट करके कैलकुलेट करके रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये डाटा ग्राफ पे प्लॉट करना है। इससे मैं ग्राफ बनाऊंगा, इस डाटा से मैं ग्राफ बनाऊंगा। ओके, अब d इज इक्वल टू v इज इक्वल टू d अपॉन t, t इज इक्वल टू d अपॉन v, सही है। और d कितना है 29 और v कितना है आपके पास, v कितना है 4, 29 अपॉन 4 कर दूंगा। अब 29 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी 29 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो मेरे पास आएगा 7 पॉइंट कितना 7.25। तो इसका मतलब है टाइम क्या है, कितने टाइम आप वापसी का टाइम क्या होगा 7 घंटे, और 0.25 को 60 से 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये 15 मिनट। 7 घंटे वापसी में उसने 7 घंटे 15 मिनट लगाए, 15 मिनट, सही है। वापसी की जर्नी का टाइम, उसके वापसी की होल जर्नी का टाइम उसका ये है, सही है। इधर तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। अब फिर मैं ग्राफ बनाना शुरू करूंगा, सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक क्वेश्चन में? जी आपको क्लियर है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करे, मैं कर सकता हूं डिस्कस इधर तक अगर किसी को प्रॉब्लम है। जी बेटा, रिटर्न जर्नी में प्रॉब्लम है। किसमें? रिटर्न जर्नी में। सबसे पहले रिटर्न जर्नी में, अब सबसे पहले तो देखिए, अब आप जाहिर बात है घर से कॉलेज जाएंगी। अब घर से कॉलेज जाने का आपका डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल जहां तक मेरा अंदाजा है वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 6 किलोमीटर आपका घर से 6 किलोमीटर। क्या वापसी में वो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? 6 ही रहेगा ना। अगर उसी रास्ते से आप आएंगी तो डिस्टेंस तो वो ही रहेगा बेटा, डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर रहेगा। तो इसका मतलब है आपने सबसे पहले जाने की जो जर्नी है आपके पास, उस जर्नी का टोटल डिस्टेंस निकाल दिया। वो टोटल डिस्टेंस आपके पास जर्नी का कितना आया आपके पास 29 किलोमीटर आया, क्योंकि P से पहले वो जब रेस्ट, बिफोर रेस्ट तक उसका डिस्टेंस कितना था 24 किलोमीटर। फिर 1 घंटे रेस्ट के बाद फिर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से कंटिन्यू किया, 1 घंटे मजीद वो चला, तो उसका फिर उसने 5 किलोमीटर मजीद और चला। अब 5 किलोमीटर चला तो टोटल उसका डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल वो अपने क्यू पॉइंट पे जब पहुंच गया, क्यू पॉइंट पहुंचा तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना है 29। तो वापसी में भी जाहिर बात है वो रिटर्न जर्नी में भी 29 आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस 29 किलोमीटर होगा। अच्छा, रिटर्न जर्नी की जो स्पीड है आपकी, एवरेज स्पीड है, इट इज आपके 4 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड 4 किलोमीटर, डिस्टेंस 29 है, तो आपके डिस्टेंस आपके 29 अपॉन स्पीड को 4 से डिवाइड कर 7.25 आएगा। तो इसका मतलब वापसी में उस क्यू पॉइंट से पी पॉइंट आने में
वापसी में Q पॉइंट से टू P पॉइंट उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा? 7 आवर 15 मिनट लगे। ठीक है बेटा। और डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था आपके 29 किलोमीटर। क्लियर? जबकि जाते वक्त उसको कितना टाइम लगा? जाते हुए 1 घंटा उसने रेस्ट भी किया और 4-5 घंटे उसको लगे। 5 घंटे जाते वक्त लगे उसको। सही है बेटा? क्योंकि और 1 घंटा रेस्ट के 6 आवर लगे। और वापसी में वो एक एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर की स्पीड के साथ आया, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आएगा, तो आपके इतना डिस्टेंस उसको 7 आवर 15 मिनट में पड़ेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे जी। इधर तक कोई प्रॉब्लम किसी को है तो मुझे बता दीजिए। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं, इन क्वेश्चंस के अंदर जिनके अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बना होता, आपको डेटा से ग्राफ बनाना होता है, तो सबसे पहले आपने पूरे क्वेश्चन को पढ़ के इस तरह से पहले डेटा बनाएंगे। फिर डेटा के बाद अब आपने क्या करना है? अब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। अब आपने एक्सिस डिफाइन करनी है। क्या करनी है? एक्सिस डिफाइन करनी है जी बेटा। 715 किस तरह से गेट, किसने क्वेश्चन किया बता? 715 ओके। देखो बेटा, अब मुझे बताएं वापसी का डिस्टेंस कितना है? 29 किलोमीटर है। वापसी का डिस्टेंस कितना है? सारी बात है, जितना जाने में टाइम लेगा उतना वापसी में 29 को स्पीड वापसी की कितनी? 4 किलोमीटर पर आवर। उसने वापसी की स्पीड बता दिया आपको, कौन सा? 4 किलोमीटर। 4 से 29 को डिवाइड करूंगा 7.25 आएगा। 7.25 में जो इंटीजर पार्ट होगा वो तो आवर को डिनोट करेगा, और डेसिमल पार्ट कितना? 0.25 है। तो 0.25 को मैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 16 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट होते हैं। 60 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 मिनट हो जाएंगे। तो 7 घंटे 15 मिनट उसको लगेंगे पहुंचने में आपके पास वापस। तो दैट मींस वापस। और अच्छी बात बताओ, और आपको मैं बता दूं, यानी 1 बजे उधर से फिर चला, 1 बजे उधर से चला, वो फिर आप डेस्टिनेशन क्यू पे पहुंचा, हिज रिटर्न जर्नी मेड, और फिर वो वापस आया, रिटर्न जर्नी क्यू पॉइंट पे 1 बजे पहुंचा। 1 के अंदर 7 घंटे ऐड करें तो 8 बजे, 8:15 में वो पहुंचेगा। कितने पहुंचे? 8:15 पे, यानी कि वापसी का पहुंचेगा 8, आपके पास क्या है? 8 इंटू 15 PM पे पहुंचेगा। क्लियर? यानी वो चला, सॉरी, इधर से कब चला था? इधर से 1 PM पे चला था। क्लियर? अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। अब देखिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। सही है बेटा? हमारे पास क्या है? हम एक एक्सिस पे बात करते हैं, ऐसे करके हमारी एक्सिस इधर एक उस पे आएगी, यूं। ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? टाइम, और ये हमारा क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये क्या है? 0। अब एकदम वैल्यू किससे शुरू हो रही है? वैल्यू एकदम आपके पास क्या है? कितने घंटे आप कब से शुरू हो रही है? सुबह 7 बजे से शुरू हो रही है। तो 1-2 बजे तो है नहीं, तो इधर जब वैल्यू बना दूंगा, जब वैल्यू, और ये ऐसे करूंगा, और इधर क्या करूंगा? 7 AM। तो एक बॉक्स 1 घंटे को डिनोट कर रहा है। एक बॉक्स क्या करेगा? 1 घंटे को डिनोट करेगा। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर आप क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 8, और ये 9, 1 मिनट, ये 9 हो जाएगी। 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्योंकि हमारा ग्राफ पूरा आ जाए ना। अब स्पीड कितनी है? स्पीड हमारी मैक्सिमम, उसकी स्पीड, डिस्टेंस कितना है? मैक्सिमम डिस्टेंस 29 किलोमीटर है। तो 29 करूंगा तो ये 5, 5, 10 ऊपर तक लेके जाना है मुझे। तो इसको मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करूं, सॉरी, चले बेटा, इसको चलो 1 PM इधर से हटा के इधर कर देता हूं, और इसको थोड़ा मेरी लाइन बन जाए, और ये डिस्टेंस को उठा के मैं डिस्टेंस लिख भी दिया तो चले, कोई बात नहीं। ये मेरे पास आ गया। अब ये मेरे पास कितना है? 5,
15, 20, 25, 30, 35, नहीं 30 तक लेके जाएंगे मैक्सिमम, 30 तक हमें आगे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, 30 सही है। ओके, अब 7 बजे जेड वैल्यू मैंने बना दी। देखें जेड वैल्यू क्यों बनाई, क्योंकि एकदम बीच के जो आवर है ना उसके लिए ग्राफ पेपर, क्योंकि आप एक 07 उसके लिए जगह छोड़े आपके मीनिंगलेस है, तो आप जेड वैल्यू बना दें। अब उसकी कितना डिस्टेंस करेगा, इधर यहाँ पे 7 बजे स्टार्टिंग होगा और 7 बजे के बाद 7 बजे कितना डिस्टेंस 24 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। कितना ट्रैवल करेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे एक्यूरेट ग्राफ पेपर पर बनाना है, और 24 किलोमीटर 4 घंटे एक, यानी कि आपके पास 7 बजे चलेगा, 7 बजे में 4 घंटे ऐड कर दें तो 11 बज जाएंगे, 11 बजे वो पहुंचेगा। तो 11 बजे वो 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर कहां पे हो गए, 11 बजे यहाँ पे 24 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लाइन आप बना देंगे, ठीक है बेटा, ये आपका बन गया। फिर वो 1 घंटा, सॉरी 1 मिनट, 7 से 8, 8 से 9, कितने कितने घंटे उसने ट्रैवल किया, 4, हाँ 4 घंटे, सही है। फिर 1 घंटा उसने रेस्ट किया, 1 घंटा उसी पॉइंट पे उसने रेस्ट कर दिया, ये रेस्ट किया। फिर उसके बाद फिर आपके 1 घंटा वो कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। कितना चला, 4 किलोमीटर, सॉरी 5, कितना डिस्टेंस आया था, 5 किलोमीटर चला। तो 24 में 5 ऐड करूंगा तो ये 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। और ये 11 है, ये आपका इसका 10, ये आपका 9 है और ये 8 है, सही है, वो पीएम। और फिर इधर से कहां पे 1 पीएम पे कहां पे 29 कहां पे आई, यहाँ पे ये उसकी जाने की जर्नी है, ये उसकी क्या है, जाने की। कोई प्रॉब्लम, पी से क्यू, ये पॉइंट आपके पास क्या है, इस पॉइंट पे ये पी पॉइंट है, ये आपका पी, सॉरी दिस इज क्यू पॉइंट पे वो पहुंच गया, सही है। और स्टार्टिंग आपकी, अब वापस उसके आता है, वापस वो इधर से चलेगा, स्पीड उसकी वही स्पीड क्या 4 किलोमीटर है। अब वो पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, आपके पास 8:15 पे पहुंचेगा, 8:15 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। तो इधर से सीधी लाइन आप इधर बनाते हैं, ये वापसी की आपकी लाइन। जी बेटा, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, जी ये मैंने ग्राफ डेवलप कर दिया। जी बेटा, आप लोग बताएं, ग्राफ क्लियर हुआ, इसका ग्राफ क्लियर हुआ। जो मैंने डाटा किया, डाटा से ग्राफ मैंने बना दिया, जो डाटा मेरे पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर, उसको मैंने फार्मूलाज के थ्रू मैनिपुलेट किया और मैंने ग्राफ बना, जिससे मुझे पता चला वो जब पहुंचा इधर से 1 घंटा, ये 1 आवर रेस्ट का टाइम है उसका, ये फिर उसके बाद 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये इनिशियल डिस्टेंस है आपके, जिसमें उसने 24 किलोमीटर ट्रेवल किया, ये आपकी टोटल जर्नी आ गई। अब देखिए, आप उसके सवाल के मुख्तलिफ जवाब आपने देने। अब जवाब में से पहले कह रहे इस डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 10 बजे उसका डिस्टेंस कितना होगा स्टार्टिंग पॉइंट से। तो 10 बजे से सीधी लाइन इधर ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा, और ये सीधी लाइन, और इधर से सीधी लाइन में इधर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा आपके इसके होगा 17 किलोमीटर होगा। कितना होगा, तो ए का पहले पार्ट का क्या होगा 17 किलोमीटर फ्रॉम 17.5 मुझे लग रहा है, बिल्कुल दरमियान में 17.5 किलोमीटर होगा फ्रॉम स्टार्टिंग पी, फ्रॉम पॉइंट पी से, सही है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। आप भी लिख दें फ्रॉम, लिखने की जरूरत नहीं, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पहले पार्ट का आ गया 17.5, सही बेटा। सेकंड में कह रहे 12 बजे क्या होगा, 12 बजे तो सारी बात है, 12 यहाँ पे 12 बजे तो ये रेस्ट में ही होगा, 12 बजे रेस्ट में होगा, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 24 किलोमीटर कवर किया होगा। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 24 किलोमीटर। वो ऊपर हमने कैलकुलेशन से निकाले, क्योंकि जब रेस्ट में होगा तो जाहिर बात है 12 बजे भी रेस्ट भी होगा, 1 घंटा फिर चलना शुरू करेगा। फिर थर्ड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आपका है 4 बजे, 4 बजे कहां पे, 4 से सीधी लाइन इधर ड्रॉप करें, और इधर से सीधी लाइन आप इधर ले जाएं। वो 4 बजे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा, सारी बातें वापस आ रहा है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। ग्राफ तो सारी बातें स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है ना, तो वो होगा 16.5 किलोमीटर होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, 16.5 किलोमीटर होगा, सही है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट शुरू वाला स्टार्टिंग पॉइंट, ये नहीं कि वो क्यू पे पहुंच के क्यू से बात कर रहा है, नहीं, थर्ड पार्ट के लिए पी से ही बात पी से कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से, सही है, 4 बजे।
आपने 4 बजे का डिस्टेंस कर लिया। ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट आपने कर लिया। अब दूसरा पार्ट बी पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहा है, इस बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट के पहले पार्ट के अंदर क्या टाइम होगा, द टाइम टेकन फर्स्ट 14 किलोमीटर, पहले 14 किलोमीटर कहां पे आएगा, यहां पे अप्रोक्सीमेटली आएगा। आप ग्राफ एक्यूरेट ग्राफ पेपर करेंगे तो यहां पर आपको पता चल जाएगा। ये सीधी लाइन अगर आप सीधी आए, ये सीधी लाइन आएगी 9:30 पे, 9:30 09:30 AM पे होगा, सही है, AM पे होगा। फर्स्ट पहले कह रहे पहले 14 आपको 14 करोड़ और फर्स्ट 20 से सीधी लाइन आप इधर ड्रॉप करें और इधर से सीधी लाइन आपकी इधर नीचे आ गई, ये आपके पास होगा अप्रोक्सीमेटली, ये पहला पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट होगा 10:15 होंगे, 15 से थोड़ा सा ज्यादा 20 मिनट कर लें, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी बेटा। और ये अप्रोक्सीमेटली अगर ग्राफ एक्यूरेट करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मेरे इधर बड़े बॉक्स ले रहा हूं तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, इन थर्ड पार्ट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, तो ये हमने थोड़ा सा ये यानी कैलकुलेटेड हमने बातें करनी है ना। देखिए हमारे पास पहले क्या आ गया 77.5, तो जिस 17.5 भी कर सकते हैं, मुझे 17.5 नहीं लग रहा था, ये मुझे 17 लग रहा है, मुझे इसको लग रहा है 17 लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल बीच में आएगा, सही है। तो ये 17 किलोमीटर आप इसको लिख दीजिए, 17 किलोमीटर। दूसरा आपके पास क्या है 24 किलोमीटर है। तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा वापसी का, तो आपका 17 किलोमीटर आपके पास हो गया, और इसका क्या 16.5 है, 16.5 कर दें तो उसमें क्या होगा 16.5 आप कर लिया, और इसमें आपके पास क्या है, टाइम क्या है, टाइम कितना आपके पास हुआ, कितने आपके पास क्या है 14 किलोमीटर में टाइम नहीं निकालना है, टाइम सॉरी यार बेटा, मैं टाइम नहीं निकालना है, ये मैं गलत कर चुका हूं, टाइम नहीं निकालना है, कितना टाइम उसने ट्रैवल किया। अब 14 किलोमीटर में वो कब देखें, 14 पे यहां से अगर हम देखें, 14 से यहां से देखें तो वो 9 और ये आपका 20 अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट है, 9:20 तक पहुंचा। अब 9:20 तक तो आपके उसके जरा गौर से देखें तो उसने 7 से 2 घंटे 2 आवर 20 मिनट 2 आवर 20 मिनट्स। अब इसको 20 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लें, 20 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लेंगे 2 + 20/60, तो 0 कैंसिल हो गया, 2 होल 1/3 आवर्स लगेंगे। ये पहला पार्ट हो जाएगा बेटा, ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो 10 बजे तक 3 आवर्स होंगे, और इधर भी ये भी अप्रोक्सीमेटली 15 से थोड़ा सा ज्यादा है, 20 इसको भी 20 करते हैं, तो ये आपके क्या आ जाएगा 3 आवर 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट, 3 होल 1/3 आ जाएगा, 3 होल 1/3 आवर्स आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड है, सही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट में क्या है 4 PM पे। अब 4 PM पे तो यहां पर होगा, अब 4 PM पे यहां पर कितना होगा 4 PM पे 4 यानी कि आपके पास क्या होगा 4 PM पे, तो यहां पे, तो यहां से हमारे पास क्या है, हमारा कितना उसने कितने घंटे वापसी में, तो आपके पास आपने देखा तो 7 to आपके पास क्या होगा 4, वापसी में आपके ये 1 आवर माइनस कर दें, 1 आवर माइनस करें तो ऊपर से आप देखें तो यहां से उसके पास आपके 4 ये डिस्टेंस है, 1 मिनट वापसी का 4 PM पे, 4 PM पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपके पास 4 PM पे आपने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस आपके पास सॉरी ये बी पार्ट कर रहा हूं ना मैं, थर्ड पार्ट क्या कर रहा है फ्रॉम P से Q जाने में टोटल टाइम कितना लगा, 7 बजे चला, 1 बजे पहुंच गया, P से Q जाने में 6 आवर लगे, कितने लगे 6 आवर। चौथा पार्ट सॉरी मैं ऊपर वाला देख रहा था, मैं वो मिक्स कर दिया क्वेश्चंस को। अच्छा इसमें क्या कहते हैं रिटर्न जर्नी Q से P कितने मिले, रिटर्न जर्नी आपको मैंने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, रिटर्न जर्नी कितने 7 आवर 7.25 आवर लगे, 7.25 आवर, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था रिटर्न जर्नी। होल ट्रिप कितने की थी, होल ट्रिप देखो वापसी कितने आपके क्या होगा, आपके P से Q जाना आपके 6 आवर, और 6 और 7 कितना 13.25 हो जाएगा 25 आवर, ये आपका ये पूरा काम कर दिया आपने, सही है 13.2 आपके आवर, क्लियर 25 आपके आ जाएगा, 7.25 और 13.2, क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको,
पूरा क्वेश्चन था जिसपे ग्राफ बना के उसके क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो ग्राफ, अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको एक्यूरेटली बनाएंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ये एक दो ही क्वेश्चंस हैं, उनसे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाता है। जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर? सर मुझे पूछना था, जो आपने 2 आवर्स और 20 मिनट्स लिखा है, इसको हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 2/1/3 जो आपने लिखा है पार्ट 1 में? हाँ, आप डायरेक्ट लिखते हैं, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं। मैं वो रफ वर्क में कर लीजिए, डायरेक्ट लिख देता हूँ। चले डायरेक्ट लिखते, डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट ही चाहिए। वैसे वर्किंग शो करने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 1 नंबर का पार्ट होगा ये। सही है, डायरेक्ट लिखते। क्लियर? आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ज्यादा 2 होल 1 होल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लिख सकते हैं आप। तो ये ग्राफ पेपर पे आपने ये क्वेश्चन करना है। सही है बेटा? अब देखिए बेटा, अब मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। नहीं हुआ कल मुझे बताना है, आप लोगों ने 9 10 आप लोगों से नहीं हुआ, मैं खुद करवाऊंगा, कोई मसला नहीं, मगर ये ट्राई जरूर करें। सही, क्योंकि खुद से ट्राई करेंगे तो आपको आपके एरर्स भी आएंगे। और फिर कल इंशाल्लाह इस क्वेश्चन नंबर 9 को मैं डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन नंबर 10। ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिसमें आपको ग्राफ बना के उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपने फाइंड आउट करने, सेम ग्राफ पेपर पे। ये 2 क्वेश्चन है बेटा, ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। क्लियर? अच्छा बेटा, अब हम शुरू कर रहे हैं। अब हमारे पास, अब हमारी चीज शुरू हो रही है स्पीड टाइम ग्राफ। तो शुरू में ही मैं आपको बता चुका था, मैं आपको अगर बिल्कुल स्टार्टिंग पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, आपके कोर्स के अंदर 2 चीजें कौन सी हैं? एक आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस जिसको हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2 तरह के क्वेश्चनों के ग्राफ बना होगा और क्वेश्चन के आंसर के क्वेश्चंस उसमें क्वेश्चंस के होंगे, उनके आंसर्स देने होंगे। जिस तरह से ये आप जैसा है इस तरह ग्राफ बना होगा, इसमें जो अपर लाइन है वो स्पीड, पॉजिटिव स्पीड को डिनोट करे, डाउनवर्ड लाइन नेगेटिव स्पीड को, और हॉरिजॉन्टल लाइन वेलोसिटी स्पीड 0 वेलोसिटी 0 है को डिनोट करेगी। दूसरे टाइप का हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ हम स्टडी करना है। जो आगे की नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज है और पास पेपर क्वेश्चन है, उसको मैक्सिमम स्पीड टाइम ग्राफ के ही आते हैं। सही है, मैक्सिमम ज्यादातर आपके क्वेश्चन आपको अगर 20 पेपर है, 20 पेपर्स में 16 पेपर्स के में काइनेमेटिक्स में आपको ये स्पीड टाइम ग्राफ ही नजर आएगा। सही है, तो नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं और ज्यादातर यही आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो अपर लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये किसको डिनोट करती है? एक्सेशन को, क्योंकि स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेशन होता है। स्पीड अपॉन टाइम आपके पास क्या होगा? एक्सेशन, यानी ये लाइन एक्सेशन को डिनोट करेगी, अपर लाइन ये वाली, और डाउन इन लाइन रिटार्डेशन को करेगी, और ये आपका एक्सेशन क्या होगा? 0 एक्सेशन को डिनोट करेगी। सही है बेटा? अब आते हैं असल हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? सही है, बी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब देखिए, अब समझिएगा, अब 5 to 6 क्वेश्चन, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन में आपको फ्लो इसका काइनेमेटिक्स का समझ में आ जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस का। सही बेटा? अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोग क्या कह रहे थे कि ग्राफ बना हुआ है इसमें, और अच्छा इसमें भी अक्सर क्वेश्चन जो हमारे आते हैं उसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। वो बनाने वाले इसके ग्राफ जो होते हैं बड़े आसान होते हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंस टाइम के, क्योंकि इसके ग्राफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इजीएस्ट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है? द डायग्राम शोस, अच्छा जो बाउंडेड एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, कर्व का या लाइन का जो बाउंडेड एरिया होगा वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये 1 by 1 आपको 5 to 6 क्वेश्चन में आपको ये समझ में आएगा जाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। द डायग्राम शोज दैट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ लॉरी कैलकुलेट, एक्सेशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेशन कैलकुलेट करना है। किसका एक्सेशन कैलकुलेट करना है? इस टाइम, यानी कि 20 सेकंड तक जो चला और उसकी स्पीड कितनी है? 24 है। तो टोटल देखें स्पीड कितनी है? 24, यानी फाइनल वो पहुंचा यहाँ पे और 0 से चला था, तो दैट मींस इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा वो उसकी स्पीड होगी। अब 2 तरीके हैं इसको निकालने के। एक तरीका क्या है? एक पॉइंट आपका ये 20,24 पॉइंट है, और एक तरीका क्या है? दोनों अप्रोचेस बता रहा हूं क्योंकि दोनों अप्रोचेस कभी ना कभी हमें कब कौन सी डायरेक्ट अप्रोच यूज करनी है और कब इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है, ये हम डिसाइड करेंगे। सही है, अब इन दोनों पॉइंट्स का मैं ग्रेडियंट निकालूंगा। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ये फॉर्मूला है। और y2 कितना है? 24, और y1 कितना है? 0। y1 कितना है? 0। फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, सेकंड पॉइंट इज x2 y2, और 20 minus 0 आपके हो जाएगा। और ये आप कैसे क्या? 24 डिवाइडेड बाय 20,
ये क्या होता है बेटा, एक्सेशन होता है। आपके जो ग्रेडियंट, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके जो दोनों पॉइंट्स का ग्रेडियंट आएगा 24 डिवाइडेड बाय 20, एक मिनट बेटा, मेरा असल में कैलकुलेटर भी थोड़ा मसला कर रहा है, डिवाइडेड बाय 20, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.2। ये कितना आ जाएगा 1.2 यूनिट का मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेशन। ये पहला पार्ट हो गया, सही, ए पार्ट हमने कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सेशन क्या होगा, इसके बराबर होता है स्पीड अपॉन टाइम के बराबर होता है। अब देखिए होल जर्नी, ये एक ही लाइन डिनोट कर रही है, तो उसमें डिस्टेंस स्पीड कितनी थी उसकी आफ्टर 20 सेकेंड, स्पीड थी 24 किलोमीटर थी, और क्योंकि इनिशियल उसकी स्पीड 0 थी, टाइम भी 0 था। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। और टाइम कितना उसने ट्रैवल किया 20 सेकेंड, तो ये भी 1.2 मीटर पर सेकंड। तो दूसरे ये अप्रोच भी आप डायरेक्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को, इस तरह से कर। मैं मल्टीपल अप्रोचेस इसलिए करूं क्योंकि हमें आगे बहुत ज्यादा इस चीजों की जरूरत है, ग्रेडियंट वाली चीज की, जिस तरह से सेकंड पार्ट के अंदर। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है 15 सेकंड पे जब पहुंचेगा तो 15 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है। अब यहां पर तो हमारे ग्राफ पेपर पे नहीं पता चल रही, यानी 15 हमने कहा उसकी स्पीड इस वक्त भी है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट का 15, बी पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, इन दोनों पॉइंट का ग्रेडियंट निकालूंगा, यानी 0 0 0 0 और 15, बी का ग्रेडियंट निकालूंगा, वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर, यानी a इज इक्वल टू v माइनस 0 और 15 माइनस 0, सही। और एक्सेलरेशन कितना आया, मेरे पास क्या है 1.2 और v अपॉन 15 आ गया। अब 15 उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 15 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, सही है बेटा। तो ये क्वेश्चन अब इधर मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता था, सही है, इधर मैं ये ग्रेडियंट की टेक्निक ही फॉलो करूंगा, क्योंकि आपको पता है अपहिल लाइन के जो किसी भी दो पॉइंट पे, आप किसी भी अपहिल लाइन के किसी भी दो पॉइंट का ग्रेडियंट निकालेंगे, वो किसको डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। और कौन से एक्सेलरेशन को, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं, टर्म है, फिजिक्स की टर्म्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। बहुत आराम से ये मैं टॉपिक करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और खासतौर पर आईजीएससी वालों के लिए ज्यादा मार्क्स का आईजीएससी वालों में आता है, और सीआई का तो वैसे ही कम मार्क्स का होता है, इतने ज्यादा मार्क्स का नहीं होता। ओके, और दोनों पेपर में आने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेपर में आए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जरा गौर से देखिए, ये डायग्राम है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, स्पीड टाइम ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है बेटा आप लोगों को? जी, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया बेटा? जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 में? जी मुझे बता दीजिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 में? अच्छा, ओके ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन, सही है, इफ द एक्सेलरेशन एट टी पॉइंट पे, सॉरी फर्स्ट टी सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी, एक्सेलरेशन कितना है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी कि 10, t, 10 पे और ये 0 0 पे, इसका जो एक्सेलरेशन है, यानी a कितना है, a आपके 2.5 आपके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, सही बेटा। तो पहले कहते हैं टी की वैल्यू निकाल लो, तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है, तो ग्रेडियंट का फार्मूला लिखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट ये एक्सेलरेशन a हो जाएगा, y2 कितना है, y2 आपके पास कितना है 10 और y1 कितना है 0 और t माइनस 0, और एक्सेलरेशन कितना है 2.5 आपने फिर, और ये 10 अपॉन t आ जाएगा, t उधर चला जाएगा, 2.5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2.5 डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ t आप कैसे 4 सेकंड, 4 सेकंड, सही है, 4 सेकंड। ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, सही बेटा, ये पहला पार्ट आपका सिंपल सा होता है। इसी तरह से बी पार्ट के अंदर देखें, बी पार्ट के अंदर कह रहे हैं 6 पे 6 कॉमा स्पीड, 6 पे स्पीड क्या होगी, यानी यहाँ पे स्पीड कितनी है, मैंने कहा v होगी। तो मैं इस यानी 0 0 पॉइंट है और एक पॉइंट क्या है मेरे पास 6 कॉमा v पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, उसकी स्पीड को मैंने v कह दिया। तो इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस 0 और 6 माइनस 0, और एक्सेलरेशन कितना है 2.5, इधर से मेरे पास क्या आ जाएगी v आ जाएगी, v अपॉन 6।
तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो ये मेरे पास 4 पर 10 होता है, 6 पर 15 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। स्पीड इंक्रीज कर रही है क्योंकि पॉइंट्स वाइज। क्लियर बेटा, ये बात समझ में आया? सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हुआ? सही है, ये सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। ओके डन। अब आ जाइए क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। ओके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। ओके डन, बहुत अच्छा। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है, ये डायग्राम दे रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ। द डायग्राम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मोटरसाइकिल। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड? उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड क्या है, मतलब क्या है? जब टाइम जीरो, इनिशियल स्पीड देखिए उसने मेंशन भी कर दिया, इनिशियल स्पीड मींस टाइम जीरो। तो टाइम जब जीरो होगा तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 16 मीटर पर सेकंड होगी। ग्राफ से हमें पता चलेगा 16 मीटर पर सेकंड। अब कैलकुलेट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेशन, यानी कि रिटार्डेशन निकालना है। तो एक पॉइंट आपका बेटा ये हो जाएगा, एक पॉइंट आपके पास क्या है? 0,16 पॉइंट है, और एक पॉइंट आपके पास ये पॉइंट है जो लाइन डी से आपके पास क्या है? डाउनवर्ड लाइन है 8,0। इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही बेटा, और y2 कितना है? 0 माइनस 16, और आपके पास क्या है? x2 कितना है? 8 माइनस 0, इट इज -2। ये एक्सेशन आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। मगर इसको मैं माइनस में नहीं लिखूंगा, क्योंकि देखिए उसने लफ्ज कौन सा यूज किया है? आप लिखेंगे दैट रिटार्डेशन कितना होगा? 2 होगा। रिटार्डेशन मींस ही नेगेटिव होता है। रिटार्डेशन मींस क्या होगा? नेगेटिव। सही है। अब देखें बड़ी चालाकी करता है पेपर के अंदर बच्चे, एज इक्वल -2 लेते हैं, एक्सेप्ट होगा -2, बट ज्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि आप रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2 लिखें, क्योंकि रिटार्डेशन मींस ही नेगेटिव एक्सेशन है, तो माइनस के मायने ही आपके नेगेटिव एक्सेशन है। सही है, नेगेटिव रिटार्डेशन कह रहा है, तो ऐसे लिखे इसके आंसर को, जैसे आपका ये पहले पार्ट का आंसर। अब आ जाए सी पार्ट पे। आपको स्पीड मालूम करनी फर्स्ट 6 सेकंड पे। तो पहले 6 सेकंड पे सीधी लाइन इधर टॉप की, तो यहां से सीधा इधर किया, तो यहां पर स्पीड कितनी है? मैंने कहा v है, तो ये पॉइंट 6, v हो जाएगा। अब ये पॉइंट है और कोई सिर्फ 2 पॉइंट ले लेता हूँ इस लाइन पे, 6, v, और मैं कौन सा पॉइंट ले लेता हूँ? 8,0, क्योंकि थ्रू आउट रिटार्डेशन यानी कि आपके एक्सेलरेशन सेम होगा, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 माइनस v अपॉन 8 माइनस 6। सही बेटा। अब एक ही वैल्यू इसमें मैं नेगेटिव पुट करूंगा, ये नहीं पॉजिटिव पुट करूं, नेगेटिव पुट, वो क्योंकि नेगेटिव उधर रिटार्डेशन 2 लिखा, तो उसका मतलब मैंने रिटार्डेशन लिखा है। क्या लिखा है? रिटार्डेशन मैंने लिखा है। सही बेटा। ओके ओके, नेक्स्ट। अब आप क्या कहेंगे? -v अपॉन 2। ये माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड होगी। 4 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी कि 6 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की। सही है, स्पीड क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड होगी। ओके गुड, डन। आगे क्या कह रहा है? ये तो तीनों पार्ट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब क्योंकि हमें ये 5 to 10 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ रहा है। अभी तो बुक के क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद बहुत पुराने पास पेपर क्वेश्चन भी हैं, वो भी हमने करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए आप लोग। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन है, मैं बी पार्ट कर लूं। ओके, बी पार्ट के अंदर क्या है क्वेश्चन? सही है। अब क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या है इस क्वेश्चन में? अब देखिए, द डायग्राम इज इट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बस इफ इट्स रिटार्डेशन इज आपके कितनी है? यानी कि a इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी a मींस एक्सेशन। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि उसने रिटार्डेशन का लफ्ज यूज किया। क्या लफ्ज यूज किया? रिटार्डेशन का लफ्ज यूज किया। ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये आपने ध्यान में रखनी है। और इस लाइन पे 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे? 1.18, 0,18 हो जाएगा, 0,18 पॉइंट है। एक पॉइंट ये रहा शुरू में स्टार्टिंग, ये आपके, और सॉरी, और टी पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा? t,0 हो जाएगी 2।
पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, ए पार्ट में टी निकालना है आपको, टी की वैल्यू। तो जाहिर बात है ये लाइन है, इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा वो एक्सेशन के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, एक्सेशन। तो ग्रेडियंट क्या होता है, 2 पॉइंट का ग्रेडियंट फॉर्म का y2 minus y1 upon x2 minus x1. The accession is denoted by gradient. So y2 is 0, y1 is 18, the x2 is t minus 0. The accession is minus 1.5 is equal to minus 18 upon t हो जाएगा, सही बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये t is equal to 18 upon 1.5, 18 upon 1.5 क्या होता है बेटा, 18 divided by 1.5, sorry 18 divided by 1 divided by 5, ये आपका 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड, 12 यूनिट जो भी होगी टाइम की। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, 12 सेकेंड, सॉरी 2 दफा 12 लिख दिया, सेकेंड, सही बेटा, ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट के कह रहे हैं 4 यानी 4 मिनट पे 4 सेकंड पे स्पीड कितनी है, v मैंने कह दिया, तो ये पॉइंट क्या होगा, 4, v पॉइंट हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह से b पार्ट में है, तो एक्सेशन इज इक्वल टू इन दो, ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, 4 0 0 माइनस v, 0 माइनस v और इज इक्वल टू t माइनस 4। अब t और a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू माइनस 1.5 है, a की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.5, और माइनस v एज इट इज निकालना है, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू मेरे पास है 12 माइनस 4 हो जाएगी, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 8 उधर जाकर 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8 करता हूं, 8, तो अब हम करेंगे 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा बेटा इसका, हमारे पास क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8, मेरा कैलकुलेटर नहीं चल रहा, ओके, आपके इसका स्पीड क्या हो जाएगी, क्या हो गई 3.2, ये कैंसिल हो गया, 10 हो जाएगा, 10 2 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो, 4 4 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। असल में जब कैलकुलेटर की बहुत ज्यादा आदत हो ना, तो वैसे तो ज़बानी करना चाहिए था, क्योंकि ये ज्यादातर पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सही है बेटा, पेपर 1 में, क्योंकि CI में पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सही है बेटा, तो आपको वैसे ही ये कैलकुलेशन आपको ज़बानी करनी चाहिए थी। ओके बेटा, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, ओके 12, थैंक यू। अब आज क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, देखो सीक्वेंस में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा स्पीड टाइम ग्राफ को आपको परफेक्शन में लेके आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है, द डायग्राम शोज दैट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ टैक्सी कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में एक पॉइंट ये रहा 10,20 और दूसरा पॉइंट आपका 0 0, तो ग्रेडियंट निकालना है इसका, या ये तो क्योंकि इनिशियल से 0 से आप 20/10 भी कर देंगे तब भी आपके एक्सेशन डायरेक्ट आ जाएगा, मगर आप एक टेक्निक फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करें, अपॉन आप कैसे x2 minus x1, तो the y2 is 20 minus y1 is 0. There are 2 points. Now first point is 10,20, first point is 0 0, second point is 10,20, तो आप कैसे 10 minus 0, सही है, 20/10 मींस 2, और ये क्या आ जाएगा, एक्सेशन आ जाएगा, एक्सेशन 2 मीटर पर सेकंड आपके स्क्वायर, ये पहला पार्ट हो गया, एक्सेशन आ गया। सेकंड पार्ट के अंदर टोटल टाइम ऑफ जर्नी, सही है, उसके डीसेलरेशन कितना है, डीसेलरेशन आपको गिवन कर रहा है 4 आपके पास दे रहा है। अब जब डीसेलरेशन आपके पास 4 दे रहा है, तो यानी कि ये जो पॉइंट है ना, जरा गौर से देखिएगा, ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये 50-20 है, 50-20 है, और ये पॉइंट आपके पास क्या है, t0 है, t0। तो बी पार्ट के अंदर इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, m इज इक्वल टू, या a डायरेक्ट लिखें, a इज इक्वल टू 0 minus 20 अपॉन t minus 50, और क्योंकि देखिए उसने लफ्ज डीसेलेरेशन लिखा है, तो दैट मींस द वैल्यू ऑफ a इज -4, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -4 आप लिखेंगे, क्योंकि देखो डीसेलेरेशन और रिटार्डेशन मींस ही नेगेटिव होता है, सही है,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया और ये t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 और ये आपके क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 55 सेकंड लगेंगे उसको। टोटल टाइम क्या लगेगा t और जर्नी में टाइम कितना लगेगा 55 से, होल जर्नी का आप गेस कह रहे हैं। सही है, टोटल टाइम टेकन 55 सेकंड लगेंगे। ये नहीं कि ऊपर जाने में वो कुछ रेस्ट भी किया उसने। सही है, ओके। जब उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। और फिर रिटर्न जर्नी। ओके, ये फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन है बेटा 6, मैं आपको 6 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। ये 6 क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने खुद करना है। बस एक ही क्वेश्चन 2 पर दे चुका हूँ बेटा, क्लास भी जरूर करिएगा। ये अभी इसके बाद हमारे पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, कल हम इसके भी आगे ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। और लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 5C एक्सरसाइज, इसकी जो हमारी वो सारे पास पेपर क्वेश्चंस हैं। सही है, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ से भी पुराने क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 79 के हैं आपके पास, और बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं। सही है, क्लियर। आप क्या तो ऐसे क्वेश्चंस करके आप ऑटोमेटिकली आपको काइनेमेटिक समझ में आ जाएगा। सही है, लास्ट एक्सरसाइज मिक्स एक्सरसाइज है जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी, स्पीड टाइम ग्राफ भी, पास पेपर क्वेश्चन। तो ये कल इधर से 7 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन मैंने आपको 6 होमवर्क दिया है, ऊपर 2 क्वेश्चन स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 2 क्वेश्चन दिए और एक स्पीड टाइम ग्राफ का 1 क्वेश्चन होमवर्क दिया है। तो बेटा बस ये क्वेश्चंस आप करिएगा, कल इधर से 2 भी कंटिन्यू इंशाल्लाह हम करेंगे। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।